रिमोट के खातिर रखे रहले कि हम ओकरा चेक करबे। अरे भैया तो चेक करबे कि ना ले एकर हुलू लाइए कुंदरू अपन पैसा लगाई के आइए काहे लाइए हमारा अपन दर्द है। जयराम महतो आज हम लोग के समक्ष जैसे बिरसा मुंडा एक समय में आए थे ना अवतार लेके, उसी तरह वो अवतार लेकर हम लोग के समक्ष आए हैं। इटा समझलिया को ए दादा ए चाचा समझ लगनी कि बेटा के कतरा पढ़ाई में किलो सही ढंग से पढ़तो नहीं 10 ले चलो 20 ले ले तो और जाके गुटखा खाए के और बेटिया 10 रुपए दे रही तो 5 रुपए के कलम लेते 5 रुपए कॉपी लेते और पढ़ते। सुनिए क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और झारखंड के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। हम लोग का तो टाइम अब पार हो गया। हम लोग का आने वाले भविष्य हमारे बच्चे के लिए ही हम लोग आज अपने घर छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। तो हम लोग को दुख और पीड़ा को समझिए और आप लोग भी आगे आइए, बस यही बोल रहे हैं। और हम लोग देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग हुआ तो बताइए बिहार में जब 1932 लागू हुआ तो फिर हमारे झारखंड में 1932 लागू करने में हमारी सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? जो हम लोग उनको बनाए हुए हैं सरकार, जो हम लोग को नियम और नीति बनाने के लिए तो लागू क्यों नहीं कर रही है? बस वही सवाल है जो हम लोग अब सबको मिल के करना होगा। बिहार और झारखंड जब एक ही था और 2 भाई में बंटवारा हो गया तो एक भाई को पूरा संपत्ति मिल गया और हम लोग का संपत्ति में भी वो अधिकार जता रहे हैं। तो बताइए ये कहाँ तक सही है? क्या हम लोग इसी के लिए है जो बिहार वाला भी यहाँ झारखंड में आके राज करेगा? और हम लोग बिहार चाहिए एक टीचर का भी वैकेंसी नहीं निकलता है और टीचर का वैकेंसी भरिए तो वहाँ पोस्ट नहीं होने देता है, तो क्यों हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? बताइए आप लोग। और झारखंड में उन लोग आया 10th लिखा तो झारखंडी बन जाता है, यहीं पे फॉर्म भरता है, यहीं पे नौकरी लेता है और 2-4 बच्चे जितना भी रहता है सबको उठा के ले आता है। चलो झारखंड सबका बाप का है, चलो झारखंड में जाके हम लोग अपना घर बनाएंगे। और मैट्रिक लिख लिया तो हम लोग बोलते थे हम लोग झारखंडी है और हम लोग यहाँ सब कुछ पढ़िए जाके बिहार में मैट्रिक लिखिए और वहाँ फॉर्म भरिए तो पहले फॉर्म में लिखा जाता है कि आप झारखंडी है कि बिहारी है कि बाहर का उड़ीसा के है कि बंगाल के है। तो हम लोग का फॉर्म ही वहाँ नहीं भरने दिया जाता है, पहले वहाँ रोक दिया जाता है। तो फिर हमारे सरकार क्या कर रही है जो अभी तक हम लोग को नियम नीति नहीं बनाई है? हम लोग को यहाँ पे रोक नहीं लगाया, जो कोई भी आगे आए रुगरू सब भर जाते हैं। तो हम लोग को इसी का लड़ाई है और कुछ नहीं। जो हम लोग को इसी का लड़ाई है जो हम लोग को नियोजन नीति के साथ लाइए और नियोजन नीति निर्धारित खतियान आधारित नियोजन नीति बनाइए। हम लोग का सबका कल्याण हो जाएगा। अगर 1932 लागू हो गया ना मेरे चाचा साहब तो बता रहे घर घर एक नौकरी होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहिएगा। यहाँ के विधायक सांसद तो आते हैं बोलते रोड बना देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, तो क्या यही मेरा भविष्य है? क्या हम लोग पढ़ लेंगे? अगर आपके घर में एक नौकरी है 50-60 हजार का मंथली मिलेगा तो क्या हम लोग बिजली पानी और नहीं लगा सकते हैं? तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है। पहले सबसे मेन मकसद है 1932 क्या है इसको जानिए और इसको लागू होने से हम लोग को क्या क्या फायदा है उसके बारे में समझिए, तभी आप लोग लड़ाई में सक्सेस हो जाइएगा। और आप लोग तो बोलते हैं आज इन लोग राजनीति करने आ गया है, तो बताइए हम लोग का एज में पढ़ा था, पढ़ लिख के आराम से खा पी के ऐश करना चाहिए, घूमना चाहिए। बताइए पहले के बुजुर्ग सब राजनीति करते थे, हम लोग राजनीति नहीं, हम लोग को तो अभी घूमने का टाइम था, लेकिन फिर भी हम लोग राजनीति करने आए हैं। क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लोग का गलती है, कहीं ना कहीं आप ही लोग का गलती है, उसका आज खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। तो बस यही बात बोल के हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सब यहाँ पे उपस्थित हुए एक खास मकसद को लेकर। मकसद ये है कि हम लोग को जेबी केसेस का विस्तार करना है। जो लोग 15 साल से हमारे मन में, हमारे घर वालों के मन में जो कचरा भर के रखे हैं उसको हमें साफ करना है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हमें उसको साफ करना होगा। बोलते हैं जब हम लोग घर को साफ करते हैं तो घर के अंदर से कचरा साफ करना शुरू करते हैं जो कि बाहर तक निकाल के फेंक देते हैं। वैसे ही जो कचरा 15 साल से भर गया है ना हमारे रामगढ़ विधानसभा में, उसको हमको साफ करना होगा। आप लोग को मुर्गा दारू किसी बहकावे में नहीं आना होगा। ऐसा नहीं कभी सुने घर जाके सो गए। हमें एक बदलाव का संकल्प लेना होगा। अगर आज आप बदलाव नहीं कीजिएगा ना तो 5 साल नहीं पूरे 50 साल पीछे चले जाइएगा। जयराम महतो आज हम लोग के समक्ष जैसे बिरसा मुंडा एक समय में आए थे ना अवतार लेके, उसी तरह वो अवतार लेकर हम लोग के समक्ष आए हैं। और उसको समझिए, उनके विचारों को समझिए, वो हम लोग के समक्ष क्यों आ रहे हैं। आज वो अकेला लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात बिना किसी अपनी परवाह किए हुए लड़ रहा है। आज वो कितनी स्वस्थ, कितनी परेशानी झेल रहा है। वो हम लोग के लिए लड़ रहा है तो हम लोग को भी अपने लिए लड़ना होगा। अगर एक अकेला दूसरे के लिए लड़ रहा है तो दूसरों को किसके लिए लड़
बदलाव को समझिए, इस बदलाव को समझिए कि ये बदलाव करना क्यों जरूरी है। आज एक मंत्री का बेटा प्यून बनता है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं वो प्यून की नौकरी क्यों करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो प्यून में घुस रहा है और सीधा 1 महीने के बाद वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर बैठ जाएगा। वो घुसने का तरीका है, समझिए बात को। इसीलिए जो भी बाहरी लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं ना, हमारे मत पे बैठ गए हो और वहाँ पे सिखा गए कि झारखंडी हो के झारखंडियों का अधिकार को कैसे लूटना है। इसलिए इसको रोकना होगा। अगर अभी आप नहीं जागिएगा फिर कभी नहीं जागिएगा। इतना ही मुझे बोलना है क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं, समय बहुत कम है। और जो भी विस्तार होगा, जिनको भी अपना अपना दायित्व मिलेगा, मैं उनसे बस यही उम्मीद करूंगी वो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। खासकर औरतें लोग यहाँ पे औरतें आगे आइए, आप आगे आइए। पुरुष हम लोग बोलेंगे, हो सकता है बोलेंगे चेहरा चमकाने जा रही है, नेतागिरी करने जा रही है। अरे बुढ़बा, चेहरा चमकाने नहीं आ रहे, नेतागिरी तुम लोग चमकाने आ रहे हैं। बुढ़बा कहीं का तो अपने बच्चों का तक चमकाने के लिए आ रहे हैं, उसकी बातों को इग्नोर कीजिए। और आप लोग सब आइए, जितनी बहनें जो सुन रही है, नहीं सुन रही है, जो बहनें आई हुई है वो दूसरों से बोलिए कि आपको आगे आना होगा, अपने बच्चों को आना होगा। हम लोग का तो गया समय, लेकिन बच्चों का समय बर्बाद कीजिएगा, इन लोग का भविष्य बर्बाद कीजिएगा। नहीं करना है ना, तो अगर भविष्य बनाना है तो आप लोग आगे आइए, लड़िए, मिलिए। कोई कुछ बोलता है, किसी की बातों को मत सुनिए, एक आगे सुनिए, दूसरा से निकालिए। लेकिन जिस तरीके से हमारा झारखंड आज, जिस झारखंड आखिर हम लोग अलग ही क्यों हुआ था। एक मुद्दा था कि ये जो झारखंड एरिया था बिहार का, ये पहले बिहार का एरिया था ना, यहाँ पे रोजगार था ना, यहाँ पे किसी भी चीज की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी, ना अच्छे हॉस्पिटल थे। उसकी वजह से हमको ये एरिया को काट कर अलग कर दिया गया। लेकिन एक भी मुद्दा, एक भी बदलाव यहाँ पे नहीं हो सका। ना किसी को रोजगार मिला, ना गरीबों को कुछ मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो समझिए, इस मुद्दा को समझिए और इस बदलाव में सबको धन्यवाद। फायदा नहीं रहा तो आपन के खोजे खातिर ले तनी समय गवावे है तो ना समय दिए है तो। इसलिए कि हम बेटी छवा जाना है परसों पीड़ा, बेटी छवा जाना है ना परसों पीड़ा। बेटा छवा तो पी खाई के टच रहतो, बेरा डूबतो और अपन खालो पीलो, दिन सगरे 10 गो गुटखा खाइतो, राइते दारू पी के फलाट है गेलो। मकिल बेटी छवा जाना है कि परसों पीड़ा कैसा है। तो बेटी छवा हमें झारखंड के बदला ले सके है। और झारखंड के हम बेटी छवाई हंसुआ बैठी फरसा लय ले निकले है तो तब पढ़बै। काहे कि बेटा छवा से हेवे वाला ना हो, बेटी छवा बिकाई जाती। एक वोट बहुत एक तनी नाभि सियाही पड़ा है नहीं, वो सियाही तक बहुत महत्व है गो। इसलिए कि 5 साल के तो 500 रुपया दे एगो वोटे बेटी छवा के प्रमुख बनाई देलक, एगो वोट में 500 टका दे देलक। तो 500 रुपया तो 5 साल के जोड़ी एक दिन के तोरा 27 पैसा है वो 27 पैसा है वो। तो 5 साल के एक दिन के 27 पैसा, 5 साल के तोरा एकदम खोई गेले, बाल बच्चा भविष्य सब खत्म हो गेलो। तो इसलिए हमें कहन कि पहला सब बेटी छवा तनी जगह और बेटी छवा कहीं भी नहीं रहे, तनी संख्या कम दे रख रहे। और दादा साहब तो इन गाड़ी घुटने नहीं रहे दरिया तो बड़ी बेच रहे काहे कि ये दरी तक खाली है। तनी दरिया बटले हम लोग मनोबल बढ़े तले कि हां भाई कुंदरू आइलिए तो तनी हमिन के कुछ लागले से न तनी सब के हमें जोहार करे तोहने के बीच के लागे। और हमें अपन माय माटी के खोजे खातिर लेखन सब तैयारी के निकल गेलिए। हमें 2 अगस्त के 2022 में रोपा छोड़ी के और बनिहार लगाई के गेल रहे रांची। काहे ले हम तो अपना हमें एमएलए बनल ना, एमपी बनल ना, नौकरी मिलत ना, चाकरी मिलत ना, टोकरी टांगो कामना या थाना मकिल कहले कि कहे हमर आवे वाला पीढ़ी बचा सही से रहे और हमर झारखंड के बचे। हम इनके झारखंड में अपन बोले मैया की 40 प्रकार के 48 प्रकार के खनिज हो। मकिल एखन 1 रुपया देतलो प्रत्येक खाता में तो 48 रुपया पर महीना है, पर मंथ नहीं हेतले। तो हम इनके किनाले रहे राशन कार्ड के जरूरत नहीं रहे, काहे जरूरत रहे। हमर उत्तराखंड झारखंड में है संपत्ति कि हम रामगढ़ के राड माटी राड
जॉब लगे हमें कमाई के खाई के एखन 1932 खतियान कह रहा है कि 1932 खतियान सही मांग है। हम इनके रामगढ़ जिला में 1908 के साल है कहूँ तो गलत मांग नहीं खाई तो कहे इतने ओकर पेटे दर्द है रहा है भाई। जब हम अपन चीज मांगे रहे तो हमरा दे दे। जब भाई एक महिला 2 लड़का जन्म देती तो 2 भाई के जन्म होती तकने बांटी रहे। तो आज थे हम झारखंड के 23 साल है गए, झारखंड भी 23 साल है गए और जन्मल बच्चा भी 23 साल है गए। इसलिए कि हम ज्यादा बोलबे नहीं, बोलने लगे पिकअप बढ़ी जाए। तो जयराम बाबू के हम इनके आज बहुत गरीब घर लगाएगो। ओकर बाप का क्रांतिकारी मरी गए, बेचारा के खन चप्पल पहने के खन पैसा नहीं खाई। तो कहती दिलीप दागी कहा ही है कि ना आंसू के दिलीप दागी कान खोली के सुनी लो कि मने अथी रिमोट ओकर खातिर रखे रहे कि हम ओकरा चेक करबे। अरे भैया तो चेक करबे कि ना ले एखन हुलू लाइल है कुंदरू अपन पैसा लगाई के आई है काहे लाई है हमर अपन दर्द है। तो खाए रहे नहीं नेता खाए, नेता के मिलो नेता खाए के रहे। तो हम एक चुटकुला कह रहे हैं बेटी छवा दिन के तनी सुनबो थी कि बेटी छवा सब ले हम इन कमजोर पड़े रहा है। बेटी छवा कमजोर नहीं थे, जब अत्याचार है तब बेटी छवा संघर्ष कर रहा है। लक्ष्मीबाई संघर्ष कर रहा है तब जाके आजादी रहे से लिए रेखा। अभी एक हम राम 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 के रामायण देखा है। आप देखा श्री राम जयराम के राय तार दिल रामायण देख और जयराम के जब तक दिल में अपन माला के जैसा नहीं पिन्हेबे तब तक हम इनके झारखंड बदली नहीं है। तो इसलिए कि डर नहीं करना हो, बोलक भी जाना हो, घूमची के बात करना हो कि तो हमर नौकर लगे। हम तोर नौकर नहीं, हम तोर नौकर नहीं लगे तो हमर नौकर लगे। हम तोरा रोड के टैक्स दहियो, बोलक में हमें टैक्स दहियो तो तोर कौन चीज के कहीं भी जाना हो एकदम सीना तान के बात करना हो। इसलिए हम एक चुटकुला बोली के अपन पानी के विराम दे देवे। बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, पहाड़ों पे धकेले जाते हैं बेटे को पर चढ़ जाती है बेटियां, पहाड़ों पे धकेले जाते हैं बेटे को पर चढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाते हैं बेटे को पढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाते हैं बेटे को पढ़ जाती है बेटियां, कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभला लेती है बेटियां, कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभला लेती है बेटियां, बार बार रुलाते हैं बेटे पर आंसू पोंछ देती है बेटियां, बार बार रुलाते हैं बेटे पर आंसू पोंछ देती है बेटियां। इटा समझलिया को ए दादा ए चाचा समझ लगनी कि बेटा के कतरा पढ़ाई में किलो सही ढंग से पढ़तो नहीं, 10 ले तो 20 ले ले तो और जाके गुटखा खाए के और बेटिया 10 रुपए दे नहीं तो 5 रुपए के कलम लेते, 5 रुपए कॉपी लेते और पढ़ते। मकिल मान्य हीन करो थी बेटी छवा के, बेटी छवा रहता बेटा छवा रह सबके सामान्य देना चाहिए। हम इतने बोली के हम अपन पानी के विराम दे बोले के बड़ी जोहार।